वो औलाद जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वो रत्न हैं जिनको भगवान भी प्रणाम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के दर्शकों। आज की हमारी कहानी है घर की लाज। बूढ़े सास ससुर को खीर खाता देखकर बहू ने हाथ से खीर का कटोरा छीनकर दूर फेंक दिया। ऐसा करते हुए अपनी बेटी को छुपकर देख रहे पिता ने ऐसा कारनामा किया कि बेटी के तोते उड़ गए। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इसे हर किसी को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। यह बहुत ही अनमोल प्रेरणादायक कहानी है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके इस छोटे से प्रयास से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज सरला जी बड़े खुशी मन से रसोई घर में खीर बना रही हैं और खीर बनाने के बाद एक प्लेट में अच्छे से सजाकर अपने पति के पास लाती हैं और उनसे कहती हैं कि देखिए जी, आज हमारा शादी का सालगिरह है, तो आज हमें सबसे पहले खीर खाकर अपना मुंह मीठा करना चाहिए, क्योंकि इतने बरस हो गए हैं हमारी शादी के और हमारा साथ अभी तक बना हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक मैं आपसे पहले भगवान के पास जाऊं। इसी तरह से सरला जी मीठी मीठी बातें अपने पति प्रकाश जी से कर रही होती हैं। प्रकाश जी और सरला देवी जी की आज सालगिरह थी। दोनों आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को बधाई देकर खीर खा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि तभी अचानक से उनकी बहू आरती घर पर आ गई। जब उसने अपने सास ससुर को साथ में बैठे मुस्कुराते देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। गुस्से में झल्लाते हुए आई और चिल्लाते हुए बोली, जरा देर से बाहर क्या निकलो कि दांत खिंचाने बैठ जाते हैं दोनों। और ये क्या खीर बनाई है? मेरे बिना, मेरे इजाजत के मेरी रसोई में कदम कैसे रखा? इतनी हिम्मत बढ़ गई है क्या तुम्हारी? बुढ़ापे में भी जीभ का चटोरापन सूझता रहता है। पार्टी में क्या गई? दोनों पूरे घर में लपलपा गए। चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठा जाता क्या तुमसे? पैर कब्र में लटके हुए हैं दोनों के और मेरे पीठ पीछे पार्टियां चल रही है। यह सुनने के बाद प्रकाश जी को रहा नहीं जाता। उन्होंने कहा, बहू, तुम शायद भूल रही हो, यह घर तुमसे पहले हमारा है। इस घर में हम भी अपने मन मर्जी से रह सकते हैं और खा सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। इस पर बहुत ही बेशर्मी से आरती ने अपने ससुर को टपाक से जवाब दे दिया और कहा, यह आप दोनों का घर नहीं है। अगर इस घर में रहना चाहते हो तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना दरवाजा खुला है, जा सकते हो। और भी एक बेटा है आपका, मैंने ठेका नहीं लिया है आपका। या कुछ अलग तो नहीं दिया आपने मुझे? जो जेठानी जी को दिया है वही तो मेरे पास है। तभी प्रकाश जी डरी सहमी आवाज में बोले, बहू, हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? खीर ही तो बनाई है। इस पर आरती जोर से चिल्लाई, मुझसे बिना पूछे कैसे बनाई आपने खीर? पता नहीं दूध कितना महंगा है? पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। और अगर बनानी ही थी तो मेरे पार्टी में से आने का इंतजार तो कर लेते। सब्र नहीं होता है क्या? और मुझे दही भी तो जमानी थी। अब ले आओ दूध। सारा दूध गटक गए। हमेशा अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। इस पर सरला देवी जी बोली, बहू, मैंने खीर के लिए थोड़ा सा दूध ही लिया था, बाकी बचा हुआ दूध रखा है। देखो बहू, तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो, इस हालत में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। तब आरती बोली, मुझे पाठ मत पढ़ाओ कि मैं क्या नहीं। तुम बुढ़ों से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर आगे से मेरी रसोई में मेरे पूछे बिना इजाजत के कदम रखा तो आपके लिए यह ठीक नहीं होगा। इस पर सरला देवी जी बोली, बहू, मेरे बेटे की ही तो कमाई खाते हैं, तुम क्यों इतना भड़क रही हो? कौन सा तुम कमाती हो? अगर थोड़ा सा खर्च हमने कर लिया
तो क्या गया। इतना इतना सुनते ही आरती का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तभी पायल के पिता देवनाथ जी वहां आ जाते हैं। उन्होंने दरवाजे से अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह दरवाजे की आड़ में खड़े होकर सारा नजारा देखने लगे। उन्होंने देखा कि आरती ने झपट कर अपने सास ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीनकर नीचे फेंक दी और बोली, यह मेरा है, इस घर की मैं मालकिन हूँ और आपका बेटा कल था, अब वह मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और पत्नी की हर चीज पर पहले उसकी पत्नी का हक होता है, ना कि तुम जैसे बुढ़े बुढ़िया का। मैं जैसा कहूंगी वैसा ही तुम लोगों को करना होगा, अपनी मनमर्जी मत चलाओ। यह कहकर आरती तमकते हुए अपने कमरे में चली गई। सरला देवी जी और प्रकाश जी की आंखें भर आई। वह अपने भाग्य को रोने लगे। सरला देवी जी और प्रकाश जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा दिवाकर। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी दूसरों के मुकाबले उन्होंने अपने दोनों बेटों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, मेहनत मजदूरी करके, और पढ़ लिख कर बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा दिवाकर आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों दंपत्ति अपने बच्चों की तरक्की देखकर काफी खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। दोनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा रवि अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं डॉक्टरी करने लगा, जबकि छोटा बेटा दिवाकर आर्मी में ऑफिसर था, तो वह भी अपनी ड्यूटी पर रहता था। सरला जी और प्रकाश जी अपने छोटी बहू आरती के पास रहते थे। दिवाकर अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करता था, जबकि उनके बड़े बेटे रवि को उनकी इतनी परवाह नहीं थी। वह तो अपने गृहस्थी में रच बस गया था विदेश जाकर। अब आरती को इसी बात का गुस्सा रहता कि बस बूढ़े बुढ़ियों की देखभाल अकेले मैं ही क्यों करूं, और अपने सास ससुर को तंग करती रहती। प्रकाश जी आज रो रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि क्यों उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा, क्यों उन्होंने अपने बेटों के अच्छे ग्रेजुएशन के लिए अपना घर तक बेच दिया, और आज यह हाल हो गई कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। दोनों बुढ़े बुढ़िया प्रकाश जी इतनी बातें सोच ही रहे थे कि तभी आरती अपने कमरे से निकल कर आती है और तुरंत बड़े ही झटके में और चिल्लाते हुए अपने सास ससुर से कहती है और बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। वह कहती है, दोनों बुढ़े बुढ़िया यही बैठे हैं अभी, चलिए सासू माँ जल्दी से फर्श पर गिरी खीर साफ कीजिए, सारा फर्श गंदा कर दिया। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले, बुढ़ापे में भी रोमांस सूझ रहा है दोनों को। आरती के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों दंपत्ति की बेचारी सरला देवी जी आंखों में आंसू लेकर फर्श को साफ किया, पोछा लगाया और अपने कमरे में जाकर आंसुओं की धार बहाने लगी। और इधर बाहर दरवाजे की आड़ में खड़े आरती के पापा देवनाथ जी यह सब देखकर अंदर तक हिल गए। वह उल्टे पैरों से अपने घर वापस लौट गए और आकर बरामदे में सोफे पर बैठ गए। आज वह परेशान और हैरान थे। तभी आरती की मम्मी गायत्री जी अपने पति देवनाथ जी को परेशान देखकर पूछती हैं, क्या हुआ जी, आप तो आरती के ससुराल गए थे, वह ठीक तो है, आप दुखी लग रहे हो। तब आरती के पिता देवनाथ जी रोधे गले से बोले, गायत्री, हमने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी, परंतु उसे इंसानियत क्या होती है इसका पाठ नहीं पढ़ाया। हमारी परवरिश में कमी रह गई गायत्री। यह कहते कहते बेचारे देवनाथ जी की आंखें भर आई। प्रिय दोस्तों, बाप को अपने बेटी पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि मेरी बेटी जहां भी जाएगी मेरे सिर को ऊंचा रखेगी। ऐसा सोचकर एक बाप फूले नहीं समाता। अगर वही बाप यह सब कुकर्म अपनी बेटी का देख जाता है तो उसे कितना दुख होता है। आज वही चीज देवनाथ जी के साथ हो रहा था। वे अत्यंत दुखी थे।
उनका दिल बहुत कचोट रहा था और उन्होंने आगे अपने पत्नी से कहा, गायत्री, आज जब मैं आरती के घर पहुंचा तो मैंने देखा वह अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रही थी। गायत्री जी बोली, तो आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? उसे डांटते फटकारते। इस पर आरती के पापा बोले, गायत्री, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वह इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत ना हुई उसके पास जाने की। उसके सास ससुर इतने सीधे, इतने गौ इंसान हैं, उनके सामने मैं मुंह कैसे दिखाता? तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आया। गायत्री, जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ सुनकर तुम दुखी ना होना। मुझे लगता है हमें हमारी बेटी से अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनकर गायत्री जी ने तुरंत उन्हें टोक दिया, नहीं जी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर वो हमारी बच्ची है। अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाए तो उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए, वरना रिश्ता तोड़ने से उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आता। देवनाथ जी कहते हैं, गायत्री, आज बहुत ही असहाय सा महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी आरती को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, पर उसे अच्छा इंसान नहीं बना पाया। गायत्री जी ने अपने पति को संभाला और कहा, छोड़िए जी, आप यह सब, यह वक्त टूटने का नहीं है। आपको संभलना होगा। आप कल जाकर आरती को यहाँ लेकर आइए। आगे मैं देखती हूँ कि क्या करना है। आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। अपनी पत्नी की ढाढ़स भरी और उम्मीद भरी बातें सुनकर देवनाथ जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें राहत महसूस हुई। ठीक है गायत्री, तुम कहती हो तो मैं उसे लेकर आऊंगा। अगले दिन देवनाथ जी अपनी बेटी आरती के ससुराल जाते हैं और प्रकाश जी और सरला देवी जी को प्रणाम करते हैं। वह उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं और अपनी बेटी आरती को घर ले जाने की अनुमति मांगते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी को उसके मायके ले जाना चाहता हूँ। उसकी मम्मी बुला रही है। वहीं पर आरती खड़ी अपने सास ससुर को घूरती है और बोलती है, अरे पापा, इसमें इतना पूछने वाली कौन सी बात है? वैसे भी मैं अपने ही घर जा रही हूँ। और आरती अपने पापा देवनाथ जी के साथ अपने मायके आ जाती है। आते ही अपनी मम्मी से मिलती है। आ गई बेटी आरती, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे मम्मी, यह सब छोड़िए, आप यह बताइए मेरी दादी कहाँ हैं? अपने बेटी की बातें सुनकर गायत्री जी ने तुरंत बड़े ही बेरुखी से कहा, अरे होंगी यही कहीं, मुझे क्या पता? मैं कोई उनके आगे पीछे थोड़ी ही लगी रहती हूँ। मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। और बता बेटी, दामाद जी कैसे हैं? मम्मी, वह ठीक है, अगले महीने आएंगे। मम्मी, दादी दिख नहीं रही हैं, कहाँ है वह? आरती से उठकर चारों तरफ घर में आवाज लगाते हुए अपनी दादी को ढूंढने लगती है। दादी, दादी, कहाँ हो आप? देखो, आपकी आरती आई है। आरती अपने दादी को बहुत प्यार करती थी, परंतु आरती की दादी कुछ नहीं बोलती। तभी आरती की नजर बाथरूम के पास जाती है। वह देखती है कि उसकी दादी बदहवास बाथरूम के बाहर पड़ी हैं। वह दौड़कर उनके पास जाती है। दादी, यह क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्यों पड़ी हैं? मम्मी, आपने दादी को यहाँ क्यों डाला है? आरती रोते हुए पूछती है। इस पर आरती की मम्मी गायत्री जी ने जवाब दिया, अरे आरती बेटा, तू इस बुढ़िया को छोड़, हर वक्त चटोरापन करती रहती है, इसीलिए पेट खराब हो गया। अब कल से बार बार कपड़े गंदा नहीं करेगी। सारा कमरा दुर्गंध से भर दिया था इस बुढ़िया ने, इसीलिए बाथरूम के बाहर डाल दिया है मैंने इसे। अब ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी। अपनी मम्मी की बातें सुनकर आरती ने तुरंत कहा, लेकिन मम्मी, अगर उन्होंने अपनी पसंद का कुछ खा लिया तो क्या हुआ? बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता क्या? आप इन्हें दवा दे देती, क्यों इनकी इतनी बेकदरी कर रही हो? आरती अपने दादी को उठाकर उनके कमरे में ले जाती है
परंतु आरती की मम्मी उसकी दादी को फिर से बाथरूम के पास ले आती हैं और कहती हैं कि बुढ़िया सारा बिस्तर गीला कर देगी। मम्मी, आपको क्या हो गया है? तू चुप कर, यह अब तेरा घर नहीं है, मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी। तुझे क्या? तू इस घर की मेहमान है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। तभी आरती गुस्से में बोली, मम्मी, आपको क्या हो गया है? आप एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे कम से कम बुढ़ापे में इनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए। और पापा, आप भी मम्मी का साथ दे रहे हो। वह दादी के साथ इतना गलत कर रही हैं, क्या आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? और अगर मम्मी आप इस घर की मालकिन हो तो यह घर दादी के बेटे का भी है। आप एक कैसे भूल गईं? अपने बेटी के बातों को सुनकर देवनाथ जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। आरती गाल पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है और उन्होंने बड़े ही गुस्से में कहा, चुप कर आरती, जैसे तू भूल गई बेटी कि जिस इंसान की तू पत्नी है उसी इंसान के माँ बाप के साथ, यानी तू अपने सास ससुर के साथ जिस लहजे में पेश आती है, उन्हें दुखी करती है। वह अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो तू उसके हाथ से छीनकर फेंक देती है। उनसे ऊंची आवाज में बात करती है, उन्हें तंग करती है, खाने पीने के लिए भी तड़पा देती है। तुम्ही से ही सीखा है बेटी हमने यह सब। जब तू कल अपने सास ससुर की फटकार लगा रही थी तब मैं वहीं दरवाजे की आड़ में सब सुन रहा था। मैं तो कल के कल तुमसे सब कुछ, सारा रिश्ता नाता तोड़ना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे समझाया तो मैं संभल गया और मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। यह सुनकर आरती धम से जमीन पर बैठ गई। वह सोच में पड़ गई। आरती की दादी बोली, आरती बेटी, हमने तेरे सारे शौक पूरे किए, तुझे अच्छे संस्कार दिए और जिस आदमी की तू पत्नी है तू उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों से तू ऐश करती है उसी के जन्मदाता को कोसती है, काटती है। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? तू ही सोच बेटा, अगर दामाद जी को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा? क्या उसे अच्छा लगेगा कि तू उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है? क्या वह तुझे कभी माफ करेगा? क्या तुम लोग के रिश्ते इसी प्रकार से अच्छे रहेंगे? यह सब जानकर वो कितना दुखी होगा। और तूने कभी अपनी माँ को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा है? तुमने देखा है ना कि तुम्हारी माँ मेरा कितना सम्मान करती है। और तो और तुम्हारे घर में दो दो भाभियां हैं, वो कितनी संस्कारी हैं, अपने सास का सेवा करती हैं और ऊंची आवाज में तो कभी बात नहीं करती, हमेशा मम्मी जी कहकर आगे पीछे डोलती रहती हैं। और बेटी तू कैसे ऐसे बन गई? कब से तू खुदगर्ज हो गई? इतना सुनते ही आरती फूट फूट कर रोने लगी और अपने माँ बाप से माफी मांगने लगी। मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे पति से है और मेरे सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आएंगे, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर चले गए। मुझे गुस्सा आता था कि मैं उन्हें अकेले क्यों रखूं, हक तो दोनों का बराबर है। इस पर आरती की मम्मी गायत्री जी उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटी, उनकी करनी उनके साथ और तेरी करनी तेरे साथ। अगर वह तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो वह उनकी गलती है, परंतु तू क्यों पाप में भागीदार बन रही है? अगर तू भी ऐसा करेगी तो उनमें और तुझमें क्या फर्क रह जाएगा? तू ही सोच बेटा। आरती अपने मम्मी पापा और दादी से माफी मांगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। आते ही वो अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए गिड़गिड़ाती है, माँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। पैरों में गिर जाती है और रोते हुए गिड़गिड़ाती है, माँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, मैंने आपको कभी नहीं समझा, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा।
आरती के सास ससुर उसे माफ कर देते हैं और बोलते हैं, बहू, बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे ज्यादा अपने बच्चों की प्यार की जरूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू हमारे साथ प्यार से बोल बतिया लिया कर, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। इस पर आरती आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ जी, सिर्फ प्यार से बोलना ही नहीं, आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी। और वह तुरंत जाकर खीर बनाकर लाती है और कहती है, लीजिए माँ बाबूजी, आज आप मेरे हाथ से खीर खाइए। यह देखकर प्रकाश जी और सरला देवी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से एक बेटी और एक बहू अपने ससुराल और मायके वालों की लाज रखती है, अपने घर की लाज रखती है। प्रिय दोस्तों, हमें अपने माता पिता का हमेशा सेवा करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ, मेरा यही संदेश है कि आजकल के ज़माने में बच्चे अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, तो वहीं हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी अपने परंपराओं को बदलना, तोड़ना, मड़ोड़ना नहीं चाहिए। ज़माना कितना भी मॉडर्न हो, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति ही हमारी अनमोल धरोहर और विरासत है। अगर इसे हमने खो दिया तो हमें और जानवर में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। हमारे लिए हमारे माता पिता सर्वोपरि हैं। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह सुझाव और मेरी यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। उत्साह से भरी और प्रेरणादायक कमेंट पढ़ने में हमें बहुत खुशी होती है।